हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, क्वांट की हम लोग मंडे और ट्यूसडे को कुछ इजी और हाई लेवल क्वेश्चंस करते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क के हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। कल हमने टाइम एंड वर्क के कुछ इजी क्वेश्चन देखे थे, आज कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम लोग कल ये टाइप कर रहे थे और मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन का आंसर निकालने को। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज 8 days, नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे ए का जो टाइम है वो 2 days ज्यादा लग रहा है जितना टाइम ए और बी दोनों को लगता था। तो मान लेते हैं ए और बी को एक्स डेज का टाइम लगता है काम करने में, तो ए को ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए को 2 days ज्यादा लगते हैं दोनों के दिन से। तो दोनों का डेज हमने एक्स मान लिया, तो ए का जो डे हुआ वो x प्लस 2 days हो गया। और b टेक्स 18 days मोर। b जो है वो 18 days ज्यादा लेता है a और b के टाइम से, तो इससे 18 days ज्यादा हो जाएगा, तो ये x प्लस 18 हो जाएगा। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि ए का कंपैरिजन ए और बी के दोनों के टाइम से कंबाइंड टाइम से हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए अकेला 2 days ज्यादा ले रहा है और बी का टाइम अगर देखें तो दोनों से 18 days ज्यादा दिख रहा है। तो इसको नॉर्मली जब हम करते हैं तो ऐसे करते थे, हमें टाइम नहीं पता तो हम सबका वन डे वर्क इक्वल पुट कर देते थे। जैसे ए का वन डे वर्क हो गया 1/x+2, बी का वन डे वर्क हो गया 1/x+18, दोनों का जो वन डे वर्क हो गया 1/x हो गया। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालते थे जो कि बहुत लेंदी होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अप्रोच यूज करनी है कि जब ए और बी का टाइम आपको कंपैरिजन करके दे रखा हो ए से और बी से, कि जब ए अकेला करेगा तो इससे 2 days ज्यादा लगेंगे और बी अकेला करेगा तो इससे इतने, जैसे यहाँ 18 days ज्यादा लिखा है, दोनों इधर 2 और इधर 18। तो ये जो ए और बी का टाइम जिसको आपने एक्स लेट किया था, ये निकालने का शॉर्टकट है सीधा सीधा। बस ये जो 2 और 18 जो नंबर है, 2 और 18 जो नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 6 days। तो इसका मल्टीप्लाई करिए और रूट निकाल लीजिए, वो 6 days आ गया। ए उस काम को कितने दिन में करेगा वो आपको निकालना था। तो यहाँ जो x हमारे पास आया है ना, ये 6 days आ गया है। ये किसका टाइम है? ये दोनों का टाइम है। ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे आपको ए का बताना है, जो कि इससे 2 days ज्यादा है। तो 2 days ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 8 days हो जाएगा। 6+2 आपका आंसर 8 होना चाहिए था, जो कि नन ऑफ दिस। तो आप सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि जब भी दोनों का टाइम ए और बी का टुगेदर जो टाइम है वो x डेज है, अगर ए अकेले को x से a डेज ज्यादा लगते हैं और b अकेला काम करे उसको x से b डेज ज्यादा लगते हैं, तो इस केस में जो दोनों को जो टाइम लग रहा था x डेज, वो आप इससे निकाल सकते हैं कि पहले को कितने ज्यादा लग रहे हैं, दूसरे को कितना ज्यादा लग रहा है, उसका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लो। इससे आपको x मिल जाएगा। और x क्या है? सिंपल सा कि a और b को मिला के कितना टाइम लग रहा है। तो अब हम अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसी टाइप का है। a को b से काम करने में 5 days लेस लगते हैं और b को 9 days ज्यादा लगते हैं, दोनों से कंपेयर करें तो मान लो a और b का टाइम x डेज है, b को 9 days ज्यादा लगते हैं, तो ये x प्लस 9 हो गया। ए और बी को x डेज लगते हैं, बी को 9 डेज ज्यादा लगते हैं, ए को 5 डेज कम लगते हैं इससे, किससे? बी से। तो अगर आप इसमें से 5 कम करेंगे तो 9 में से 5 कम करेंगे, ये 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर ए और बी से कंपेयर करें तो 4 डेज ज्यादा है और यहाँ पे देखें तो 9 है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको पहले का दिन और दूसरे का दिन दोनों से कंपेयर करके दे रखा हो कि इतने दिन ज्यादा लेते हैं, बस आप उसको मल्टीप्लाई करिए और रूट निकाल लीजिए। 36 का रूट आ गया 6 डेज, ये आपका x आ गया। फिर से देखिए पूछा गया a को कितना टाइम लगेगा, तो a को टाइम लगेगा x+4, तो 6+4 आपका आंसर आ गया विच इज सिंपली 10 डे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट इसी टाइप का है। वीडियो को पॉज करिए और आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं जो कि लगते नहीं है। मोदी, राहुल गांधी एंड केजरीवाल आर 3 फ्रेंड्स विद डिफरेंट प्रोडक्टिविटी। मोदी को जो टाइम लगता है अकेले उस काम को करने में, उतना ही टाइम लगता है जितने टाइम में राहुल गांधी और केजरीवाल करते हैं। तो यहाँ पे जो राहुल गांधी का जो टाइम है और केजरीवाल का जो टाइम है वो इक्वल है,
जितना टाइम मोदी को लगता है। तो यानी कि इन दोनों का टोटल आ गया इज इक्वल टू मोदी। नाउ व्हाइल राहुल गांधी हिमसेल्फ नीड्स 8 आवर्स मोर वर्किंग अलोन विद इफ ही वर्क्स विद केजरीवाल। देखिए राहुल गांधी एंड केजरीवाल को मिला दे तो यहाँ पे मोदी के इक्वल है कि जितना टाइम राहुल गांधी और केजरीवाल को लगता था उतना अकेले मोदी को टाइम लगता है वही काम करने में। आपको अगली लाइन में दिया हुआ है कि राहुल गांधी को टाइम लगता है 8 आवर्स ज्यादा जब वो केजरीवाल जी के साथ काम करता है। तो राहुल गांधी को टाइम लगता है 8 आवर्स ज्यादा जब वो खुद केजरीवाल के साथ काम करते हैं और इन दोनों का टोटल टाइम इज इक्वल टू मोदी का टाइम। तो यानी कि अगर यहाँ x टाइम लग रहा है तो राहुल गांधी को x प्लस 8 लग रहा है, तो बेसिकली हमें ये गैप मिल गया 8 आवर्स। एंड मोदी नीड्स 18 आवर लेस देन द केजरीवाल वर्किंग अलोन। मोदी को 18 आवर्स लेस लगता है केजरीवाल से, तो उल्टा केजरीवाल को तो मोदी से फिर 18 आवर्स ज्यादा लगता होगा। तो यहाँ वाला गैप सिंपली 8 आवर्स है, यहाँ वाला 18 है, बस आप क्या कर दो मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लो। तो ये 144 आ गया, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि x आ गया 12। तो इसलिए हमें राहुल गांधी का भी टाइम मिल जाएगा 12 प्लस 8 कितना हो गया 20। केजरीवाल का भी टाइम मिल गया कितना 12 प्लस 18 30। और मोदी का टाइम कितना था x जो कि हमने निकाला है 12। तीनों का टाइम आ गया है। आपसे पूछा है कि अगर ये तीनों लोग मिलके काम करें तो कितने टाइम में काम होगा, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया 60 डिवाइड करके एफिशिएंसी की रेशियो आ गई 3 2 एंड 5। तो पर डे में ये तीनों मिलके 10 करते हैं, 60 करने में कितने आवर्स लगेंगे बस डिवाइड कर दो। पर सॉरी ये पर आवर है, तो पर आवर में ये सब 10 करते हैं, तो 60 करने में इनको कितने आवर्स लग जाएंगे 6 आवर्स, क्योंकि सब कुछ आवर्स में दिया हुआ था। राइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रैक्टिस करिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर दीजिए और इसका जो आंसर आएगा ना वो आपको कमेंट में देना है। क्या आंसर आएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, इसको आपको खुद से करना है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ क्या है कि जब तीन लोग एबीसी का काम देखा जाता है तो उनको उतना ही टाइम लगता है मिलके करने में जो कि 6 आवर लेस होता है ए अकेले से काम करने में। यानी कि ए बी और सी का जो टाइम है अगर आप उसको ए से कंपेयर करें तो 6 आवर्स लेस है। ऐसे ही अगर आप उसको बी से कंपेयर करें तो 1 आवर लेस है। एंड इट टेक्स 1/2 द टाइम नीडेड बाय सी। 1/2 का मतलब हाफ ही होता है, सी से अगर कंपेयर करें ए बी सी को तो हाफ टाइम लगेगा। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इसका आंसर क्या आएगा, आपसे पूछा है कि ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। ए और बी किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं। इफ ए वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट्स हाफ टास्क एंड लीव द जॉब, आधा काम करके वो निकल गया, फिर बाकी काम बी ने अकेले ने किया, तो इस तरह से काम करने में 25 दिन लगते हैं। देखो दोनों मिलके काम करते तो 12 डेज लगते हैं, पर आधा ए करे और फिर बाकी आधा बी करे तो उनको 25 दिन लगेंगे। जिसमें बी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा अकेले करने में। तो इसमें देखिए आपको ये 12 डेज और ये 25 डेज दे रखा है, आप इनका एलसीएम ले लो 12 और 25 का, तो वो 300 आ जाएगा। आप क्या करिए इस 300 को वर्क मान लीजिए। तो अगर ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो ये 300 काम 12 डेज में करते हैं, तो एक तरह से उनकी जो पर डे की एफिशिएंसी आ गई वो 25 आ गई। अब होता क्या है कि इसमें से आधा काम, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा 150, ये अगर ए करता है और बाकी 150 बी करता है तो फिर उनको 25 डेज लगते हैं। तो ये अल्टीमेटली आपके पास दो इक्वेशन आ गई, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 150 कॉमन ले लेते हैं तो रह गया 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। राइट, और नीचे अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ए बी तो ऊपर आ जाएगा बी प्लस ए इज इक्वल टू 25। राइट, अब a प्लस बी की वैल्यू 25 थी इक्वल टू ये 25, और यहां से देखिए a प्लस बी की वैल्यू 25 है वो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ 1 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला a इंटू बी इज इक्वल टू 150। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई और ये पहली है। अब ये पहली है और ये दूसरी है, इनका यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। दो नंबर का टोटल 25 आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट 150, तो एक आएगा 15 और एक 10। बी ज्यादा एफिशिएंट है तो बी को आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, बी 15 हो जाएगा और ए
10 हो जाएगा, राइट। तो अगर बी 15 एफिशिएंसी से काम करता है, बताइए वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितना है? 300। बी को करना पड़ेगा तो वो 15 की एफिशिएंसी से करेगा, सो ही विल टेक 20 डेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको टाइम एंड वर्क के लिए प्रैक्टिस करते रहने हैं, और भी ऐसे बहुत सारे टाइप हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का सॉल्व नहीं होता तो प्लीज कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। Students, we have best online courses for RBI Grade B, DR General, DEPR, Legal, RBI Assistant। RBI का नोटिफिकेशन आने वाला है नेक्स्ट ईयर के अंदर, मार्च और अप्रैल में इसके एग्जाम है। RBI असिस्टेंट जल्दी ही आ जाएगा न्यू ईयर के स्टार्टिंग में, तो इसकी तैयारी में लग जाइए। सेबी ग्रेड ए भी आपका जनवरी के अंदर इसका एग्जाम है, तो इसकी तैयारी में लग जाइए। जनरल, आईटी, लीगल, राजभाषा रिसर्च, ये जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। नबार्ड ग्रेड ए में भी, नबार्ड का जो है 2023 के सेकेंड ईयर में इसके एग्जाम आएंगे, और इसके भी हमारे पास जनरल, कंप्यूटर, आईटी, एग्री, लीगल, फाइनेंस, राजभाषा के कोर्स हैं। एनपीएस, ईसीजीसी, एक्सिम बैंक, एनएचबी, ये भी रेगुलेटर्स हैं, तो इनके भी हमारे पास कोर्स आपको मिल जाएंगे। पीएफआरडीए का रिजल्ट कल ही आया है, तो इसके आप फेज 2 के लिए कोर्स देख सकते हैं। जनरल, आईटी, लॉ, फाइनेंस, राजभाषा। आईबीपीएस एसओ की जो है डेट ओवर हो गई है अप्लाई करने की, लेकिन अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो आप इसके कोर्स भी देख सकते हैं। एएफओ, आईटी, लॉ और राजभाषा के अवेलेबल हैं। अल्टीमेट भी बैंकर भी है, जो कि सारे बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करवाता है। एलआईसी और एलआईसी की भी एग्जाम की डेट्स लगभग आ गई हैं, तो सुशील लगड़े सर ने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, अंशुल सर ने भी बनाया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर वो भी आने वाला है, आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। एफसीआई मैनेजर, इस तरह के जितने भी एग्जाम है सब आपको एग्जाम पे मिल जाएंगे। एंड वी हैव वेरी गुड सिलेक्शंस इन अवर कोर्सेज, तो आप हमारे फैकल्टीज और आप हमारे कोर्सेज को देखिए, उसके बाद ही ज्वाइन करिए। तो जल्दी से एनरोल करिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।